बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हिसाब से जो है वो आईक्यू का पोर्शन जो कि एंट्री टेस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अक्सर क्या बल्कि हमेशा ही यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो लास्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आईक्यू के होते हैं। अच्छा, आईक्यू जो होता है वो मिड हार्ड लेवल का होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और उसमें नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं और वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं। फ़िलहाल हम ये करते हैं कि आपके पास हमने कुछ यानी आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझाने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसके थ्रू हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन आता किस तरीके का है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आएंगे, लेकिन इस जैसे आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, समझते हैं किस तरीके का होता है। यहाँ पर ऑप्शन वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो एक जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। यानी ये जो 5 लेटर्स दिए हैं आपको, कुछ 5 लेटर्स दिए गए, इन लेटर्स में से कौन सा लेटर जो है वो आपको मतलब लाइक नहीं कर रहा है इन 5 में से, इस मौजूदा में से। तो क्या वो F है, क्या वो C है, क्या वो D है, क्या वो Z है, तो क्या वो E है। तो आपको जो लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा भाई Z है। Z क्योंकि इन सबसे दूर है। अगर आप अरेंजमेंट करने पे आए तो C D E F की अरेंजमेंट तो हो जाएगी, ये आपको लग रहा होगा, ठीक है। ऐसा है नहीं, और आप समझेंगे कि भाई Z बहुत दूर है इससे, बिल्कुल आखिर में चला गया। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अरेंजमेंट ये वाली नहीं करनी है कि F यानी C D E F वाली अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ E के अलावा यानी E जो है वो एक अनलाइक है, क्योंकि E जो है वो वॉवेल है, बाकी कोई भी वॉवेल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका ये आंसर था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप देखें कि व्हाट नंबर इज़ नंबर ऑफ 1 ऑफ 10th एंड 1/5 और 200 से क्या। अब करना क्या है इस सवाल के अंदर, करना ये कि इस नंबर को यानी एक नंबर है कि आपने क्वार्टर लेना है, यहाँ थोड़ी गलती है, इसमें क्वार्टर का वर्ड आएगा, ऐड करना है, यानी क्वार्टर से भी मल्टीप्लाई करना है इसके ना। यानी क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 के बाद क्या बोल रहा है 1/10, ठीक है, 1/10, ठीक है। ऑफ जितने भी ऑफ ना आ रहे हैं वो सब मल्टीप्लाई हैं, जितने भी ऑफ नज़र आ रहे हैं आपको ये सब मल्टीप्लाई हैं। उसके बाद बोलता है 1/5 एंड देन क्या कर रहा है ऑफ मल्टीप्लाई एंड देन 200, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, यानी पहले आप क्वार्टर लेना है, यानी क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, देन बोलता है 1/10 यानी 1/10, देन बोल रहा है 1/5 यानी 1/5 एंड देन क्या बोल रहा है 200, तो यानी 200। और जितने भी ऑफ हैं 1 2 3 4 जितने भी ऑफ नज़र आ रहे हैं आपको सब क्या है मल्टीप्लाई है ना। तो 3 मल्टीप्लाई है, तो 1 ऑफ 2 ऑफ और 3 ऑफ और 3 मल्टीप्लाई, 1 2 3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो तीनों मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 200 क्या हो जाएगा 200, ठीक है, सही है। अब 200 के बाद नीचे जो देखें आप तो 4 10 टाइम कितना होता है 40, 4 10 टाइम होता है 40 एंड 40 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा जब 5 से, 40 मल्टीप्लाई भी क्या 5 भी क्या होता है 200 ही होता है। सो 200 से 200 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोलता है कि इफ़ यू रीअरेंज द लेटर, अगर इन लेटर्स को आप अरेंज करते हैं तो आपको किस चीज़ का नाम मिलेगा, किसी एनिमल का नाम मिल जाएगा, या किसी प्लांट का नाम मिल जाएगा, या फिर किसी प्लेनेट का नाम मिल जाएगा, या किसी और चीज़ का नाम मिल जाएगा, या फिर किसी आपकी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का नाम मिल जाएगा। इसका बेस्ट आंसर यही है कि इसको आप जब अरेंज कर लेंगे तो ये बनता है हार्ट बनता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब हम जो है आपको बकाया जो है क्वेश्चन बताते हैं इसके। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको अगले जो क्वेश्चन हैं वो करवाऊं, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के टेस्ट में बैठते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपका जब टेस्ट में बैठ जाते हैं तो आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, बट आप जो है वो सिर्फ ये सोच के कि भाई मैं तो इंग्लिश तो मुझे इतनी नहीं आती, तो मैं यानी आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं इंग्लिश के ऊपर, ख़ास तौर पे ना 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं उसके अंदर। और तो होता ये है कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर देता है इंग्लिश के ऊपर।
तो खैर हमारा ये इशू ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि मैथ एंड IQ भी जो है आपका वो टाइम स्पेंडिंग होते हैं, जो का आपका टाइम ले लेते हैं ना काफ़ी। तो इसके अंदर आपने ये है कि देखिए हमारे चैनल पे आपको इंशाल्लाह वैरायटी मिलेगी इन सवालों की, और काफ़ी वैरायटी हम अपलोड कर भी चुके हैं। और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप आपको पहले भी दे चुके हैं, दोबारा आपको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ़िलहाल आप ये देखिए कि अभी हम सवाल करते हैं और समझते हैं इन सवालों को। अब ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि इफ़ फ्यूल प्राइस कट ऑफ बाय 20%, ठीक है। अब कट ऑफ वगैरह क्या होता है, ये मतलब ये बोल रहा है कि एक कोई फ्यूल है, चाहे वो आप पेट्रोल ही कह लें, अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो 20% अगर डाउन की गई है, ठीक है, कट ऑफ का मतलब ये कि डाउन की गई, अगर 20% उसकी प्राइस को डाउन किया गया है, अब डाउन तो आपने कर दिया, ठीक है। अब जब आपको, अब ये अगली बात क्या कर रहा है, इफ़ वी रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, जब हम उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पर रिस्टोर करेंगे, जब रीस्टोरेशन करनी है इसकी प्राइस पर, यानी अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपये था और आपने 20% डिक्रीज़ किया था, ये कट ऑफ किया था 20% का, तो वो क्या हो गया था, 800 पे आ गया था, ठीक है। 20% क्योंकि 200 होता है उसका, 1000 का। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने 800 यानी 80% पे लिया है, आप 100 को 80% पे लिया है 20% करके कट ऑफ, तो अगर आपको रीस्टोरेशन करनी है तो उसके लिए बढ़ाना कितना पड़ता है ये बताना है। तो ये एक IQ का सवाल इस तरीके से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हमने फ्यूल की प्राइस ले ली 100, ठीक है, 100 इसकी प्राइस ले ली। अब अगर मैं 20% इसमें डिक्रीज़ करता हूँ या कट ऑफ करता हूँ तो ये फ्यूल की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होकर 80, सही है। अब ये हो गया 80। अब मुझे इसको लेकर जाना है किस पर, इसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। जब इसको ओरिजिनल प्राइस पे लेके जाना है तो कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, कि मुझे 100 बनाना है इसको, तो 100 बनाने के लिए मुझे कितने बढ़ाने पड़ेंगे, यानी इसमें तो इसका 20% कितना होता है, अगर 80 की बात करें, अगर 80 का 20% की बात करें तो वो होता है 16, ठीक है। तो वो आप पता नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा कि 80 को डिवाइड करूँगा, यानी आपको क्योंकि 80% है नहीं, तो आप ऐसा कर लें कि ये 80% है, अब इसका आपको चाहिए 20%, तो 80 और 20% ऑफ 20% ना, सो 20% निकालना है अगर आपको, तो 80 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20/100, तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 8 ज़ा 16। अब 16 क्या है, 20%। तो अगर आप 20% यानी 80 में 20% बढ़ाते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, 96 पे पहुँच जाएंगे। 80 प्लस 16 कर लेते हैं अगर आप, तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब क्योंकि ये तो ओरिजिनल प्राइस नहीं बनी, 4 बाकी है अभी इसमें, तो ये 4 है, ये दरअसल 5% होता है 80 का, यानी 5% ऑफ 80 4, 10% ऑफ 80 8, देन 20% ऑफ 80 16 एंड 5% और ऐड कर लें इसके अंदर, तो फिर ये 4, तो 16 + 4 20 ऐड हो जाएंगे, और 20 जो है यानी ऐड होने के बाद 80 में, यानी 4 ऐड करने पे का मतलब क्या है, आपने 5% ऐड किया, तो टोटल 20 और 5, तो 25% ऐड करेंगे तो आपकी रीस्टोरेशन ऑफ प्राइस हो जाएगी। तो बस समझने की बात ये है इसके अंदर, ये तो एक सवाल था। अब जब भी आपको, यानी डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस चीज़ की, जब आपके पास 20% का डिक्रीज़ लगता है या कट ऑफ लगता है, तो वापसी में रीस्टोर करने के लिए 25% ही लगेगा, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यही बात अगर 30 के ऊपर आ जाए तो 35 के ऊपर रीस्टोर लगेगा, ठीक है, मतलब 5% बढ़ा के देना है ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए। ये एक ट्रिक है इसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए बोलता है कि हाउ मेनी हैंड शेक्स विल डन इन 6% बिफोर एंड आफ्टर द पार्टी। ये बोलता है कि टोटल कितने हैंड शेक्स होंगे अगर एक पार्टी अरेंज की गई हो, यानी पार्टी में आते हुए भी अगर हैंड शेक किए जाएँ और जाते हुए भी हैंड शेक किए जाएँ, तो टोटल हैंड शेक कितने होंगे एक पार्टी के अंदर, जिसमें जिस पार्टी के अंदर टोटल अफराद हैं 6, ठीक है। जब 6 अफराद की पार्टी हो रही है तो देखें पहले बेसिक फार्मूला क्या है इसका समझ लें। बेसिक फार्मूला क्या है इसका, कि ये याद रख लीजिएगा, n(n-1/2), n(n-1/2). अब नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं, 6, सो इसको आप लिखते हैं 6 एंड देन n-1 मतलब 6 - 1/2।
तो 6 इंटू 5, क्योंकि 6 - 1 क्या होता है 5, एंड देन 2 से डिवाइड कर दें। चाहें तो 30 कर लें, 6 5 तो 30 होता है, फिर देन हाफ कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा, वरना ऐसे करना है तो ऐसे भी हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 एंड 3 5 टाइम 15 होता है। अब ये हो गया आपका वन टाइम हैंडशेक, यानी जब आप दाखिल हुए 5 या 6 अफराद पार्टी के अंदर, 5 अफराद दाखिल हुए, एक तो मेज़बान होता है, एक मेज़बान है और 5 अफराद उस पार्टी में दाखिल हुए तो 6 हो गए। अब जब 6 लोग हो गए उस पार्टी के अंदर तो हैंडशेक एक टाइम में कितने हुए 15, तो जो आते हुए हैंडशेक हुए उतने ही जाते हुए भी होंगे, तो टोटल कितने हैंडशेक हो जाएंगे 15 + 15 30 हैंडशेक हो जाएंगे 6 अफराद के लिए। ये फार्मूला सदाबहार है, चाहे 1000 अफराद का कैलकुलेट करना हो आपने, 2000 अफराद का हैंडशेक कैलकुलेट करना हो, यही फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है समझने के लिहाज से। यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करता है, पहले मैं गलत करके दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट करता है कि 30 लिखेगा, ठीक है, और डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड 2 कर देगा उसको। ये गलती है इसकी, डिवाइड 2 नहीं होता इसमें, डिवाइड 2 नहीं होगा इसमें डिवाइड 2 नहीं होगा, बल्कि डिवाइड करना है अपने। डिवाइड हाफ का मतलब होता है 1/2 से डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बोला 8 10, 8 क्या करना है 10 करना है ऐड उसमें, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें, DMAS रूल पता है आपको, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मगर यहाँ पर आपको 2 ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं, कौन सा है, डिवाइड का एंड एडिशन का, ठीक है। सो पहले डिवाइड होगा इसका मतलब, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे कि 30 एंड देन डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड देन प्लस तो ऐसे ही रहेगा 10। सो 30 × 2 कितना होता है 60 एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा 70। ये आपका था आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कोशिश करी आपको IQ समझाने की कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर किस तरीके की आती है IQ के अंदर। तो हमने पूरी कोशिश करनी है आपको समझाने की। आपका इंटरेस्ट हमेशा होगा कमेंट्स के ज़रिए, और हमें पूरी वॉचिंग टाइम मतलब पता लगती रहती है। हमारे पास एनालिटिक्स आ रही होती हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रही होती हैं चैनल्स की, हम देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट कौन सी वीडियो किस तरह वॉच कर रहा है, और जैसे जिन लोगों ने कमेंट किए ख़ास तौर उन लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि आप ही लोगों के कहने पर ज़्यादातर जो IQ की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हमारे IQ को ऊपर आए हैं फ़ौरन से ही, वो आप ही लोगों के कहने के ऊपर आए। सो प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर।